उलेमाए दीन और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथ, इस मुल्क के अंदर जिस तरह से पिछले 23 दिनों से ये मुल्क के हालात और मुल्क की फिजाओं में नफरत और जहर फैलाने का काम करने वाली ये आरएसएस और मनुवादी हुकूमत, इन्होंने, आप तमाम लोग जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर सीएए का एक बिल पास किया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आप लोग जानते हैं, मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर 23 दिन से एनपीआर, सीएए, इसके आगे एनआरसी होने वाला। तो एनआरसी उलेमाए दीन तफसीली बयान करे और कुछ बताए नहीं। ये जो बिल है ये किसी एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ नहीं है। ये बिल उन लोगों के खिलाफ है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और जो मनुवादी सोच रखते हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। पिछले 23 दिनों से दिल्ली के जो तलबा जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल की मुखालिफत की गई, वो एंटी सियासी जमात जो भाजपा के खिलाफ है और ये बिल के खिलाफ है, जो सेक्युलर पार्टी के नेता है, उसके बाद वो जामिया के तलबा, लड़के और लड़कियां, उनको सलाम है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहादुरी के साथ वो मैदान दिल्ली के अंदर लड़ते। उसके बाद तशद्दुद वाले बहुत से मुल्क के अंदर एहतजाज हुए, वो गलत है, उसकी मुखालिफत तो हम भी करते, मगर ये काले कानून को अगर रोकना है तो दस्तूर ने जिस तरीके से हमको इख्तियार दिया है उस तरीके से हमको एहतजाज करना है। मगर उलेमाए दीन ने बताए कि उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर अब तो आलम ऐसा हो गया है, जिन्होंने दुनिया से रुखसत ले लिए है, अब उनका भी एफआईआर में नाम आया। बंदे खान जैसे एक शख्सियत का नाम आया। और हालात और ये हुकूमत का जुल्म तो ये देखिए, जो उमरा को गए हैं उनका भी नाम एफआईआर में आया। ये हुकूमत की जहरीली पॉलिसी है, इसको हमको समझना पड़े। आज हुकूमत और ताकत उनके पास है, ये समझ रहे हैं कि हुकूमत की ताकत उनके साथ है, मगर आज फख्र इस बात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के 125 करोड़ लोग जो संविधान को मानते हैं, वो भी इस बिल के मुखालिफात में मैदान में खड़े हो गए। अब हमारे होम मिनिस्टर मौलाना ने बयान करे एयरपोर्ट वगैरह, अब उन्होंने जिस दिन इस बिल को लाए, इस बिल को जिस दिन हाउस के अंदर पास कर रहे थे, तो एक ही बात हो रही, लोकसभा हो या लोकसभा की राज्यसभा हो, मुसलमानों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और आज भी वही बात कर रहे, आज भी यही बात कर रहे कि मुसलमानों को डरने और घबराने की बात नहीं। तो मैं कहता हूं अमित शाह जी, आप बड़े दीवाने हैं, जिस कौम की बात कर रहे हैं इनका इतिहास आपको मालूम नहीं। ये फिरौन और शद्दाद को धूल चटाने वाली कौम है, ये तुम्हारा मनोवादी हुकूमत हमको डरा नहीं सकती, अरे डरने वाली कौम नहीं है। और आप जैसा बोल बोल के डरा रहे, तो ये
ये आपके ख्वाब है और हमें इस मुल्क के आइन पे भरोसा, संविधान पे भरोसा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और बिल्कुल जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो जुल्म है, हम आपको यहां से मैं कहता हूं अमित शाह जी, हम जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेंगे। तुम्हारे कितने बंदूक है, कितनी ताकत है, पूरी आजमा के देखो। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के बहादुर डरेंगे नहीं, ये बात है। ये बहादुरों की ऐतिहासिक सरजमीन, यहां से कहीं इतिहास रचेंगे। और कुछ दिनों में एक नई बात आती कि एक स्टेट के अंदर बोल रहे कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे। अरे राजा, हम 1 इंच नहीं, तुम्हारी सरकार को हटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंचों से नहीं, सालों में तुम्हारी इंशाअल्लाह ताला यहां से हम हटा देंगे हुकूम। और आज आप तमाम लोगों के दरमियान में उलेमाए दीन और तमाम मसलक के जिम्मेदारान, तमाम समाज के लोग, अब इनकी लड़ाई, अब वो लड़ाई ये लेके हम नौजवानों के साथ चल रहे हैं और हमको पूरी ताकत से इनका साथ देना पड़ेगा। एक उलेमाए दीन की फिक्र है कि शहर नांदेड़ में भी एक शाहीन बाग बनाना चाहिए, तो यकीनन उसकी ताहीद है। इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे में से जितना भी वक्त है हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे और अपना एहतजाज को मजबूत करने की कोशिश मैं कुल हिंद मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी देता हूँ, अपनी जमात की भी जानिब। इतना ही कहते हुए वक्त की कमी है, माजरत चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।